बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। जी, तमाम लोग, मैं उम्मीद करता हूँ जो स्टूडेंट्स इस वक्त क्लास में फ़िज़िकल अटेंड कर रहे हैं क्लास को, वो और जो ऑनलाइन लर्नर्स हैं वो तमाम लोग अपनी जगह खैरियत से होंगे। मुझे ऑनलाइन लर्नर्स कंफर्म करें कि दे कैन हियर मी प्रॉपरली सो दैट आई कुड स्टार्ट टुडे क्लास। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है ऑनलाइन लर्नर्स? ओके, थैंक यू वेरी मच। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूजिंग कैनवा। कैनवा एक ऑनलाइन टूल है, उसके ज़रिए हम अपनी नॉर्मल और रूटीन्स की जो डिज़ाइंस हैं वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये हम आपको इस कैनवा के इन कैनवा की दो क्लासेस में हम आपको ये सारा कुछ सिखाएंगे कैनवा के बारे में, इसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, कैसे अपनी सोशल मीडिया की पोस्टिंग और अपनी प्रिंट मीडिया के एड्स वगैरह किस तरह आप क्विकली और आसानी के साथ जो है ना आप उस डिज़ाइन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। जी, आज की क्लास का एजेंडा जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द कैनवा एंड इट्स इंटरफेस। कैनवा के बारे में जानेंगे कि कैनवा क्या है और इसका इंटरफेस जो है, इंटरफेस बेसिकली उसका कंट्रोल डेस्क होता है। जिस तरह हम गाड़ियों में देखें कि हर एक मशीन हर इक्विपमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, उसमें काम करने के लिए उसका एक कंट्रोल डेस्क होता है जिसको वर्क डेस्क भी बोलते हैं, तो उसको इंटरफेस भी कहते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लैंग्वेज में। तो हम इसके इंटरफेस के बारे में भी सीखेंगे कि कहाँ से हम कैनवा की कमांड्स को यूज़ करके अपने डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैनवा के बारे में जानते हैं कि कैनवा बेसिकली एक फ्री ग्राफिक डिज़ाइन प्लेटफॉर्म है जो हमें ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है कि हम ऑनलाइन अपनी सोशल मीडिया ग्राफिक्स, प्रिंट मीडिया के लिए ग्राफिक्स, लोगोज, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स और जो भी डिज़ाइन से रिलेटेड जितनी भी टास्क हैं वो सारे की सारी हम उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम द पर्सनल विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड और कमर्शियल डिज़ाइन तक सब हम कैनवा ग्राफिक्स में ऑनलाइन टूल में यू को यूज़ करते हुए हम ये सारी की सारी ग्राफिक्स बगैर किसी प्रोफेशनल डिज़ाइनर के हम खुद उनको बना सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि जो भी डिज़ाइन या ग्राफिक्स हम कैनवा टूल के ज़रिए डेवलप करते हैं वो बहुत ज़्यादा दिखने में भी अच्छे और उनका एक बैलेंस भी होता है। दे लुक्स वेरी ग्रेट। यू कैन एक्सेस कैनवा फॉर फ्री ऑन देयर वेबसाइट एट canva.com। सो canva.com की वेबसाइट के ऊपर आप जाएं तो यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ ऑन दैट वेबसाइट to create your account first. Making an account is simple and accessible too. सिंपली जिस तरह आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर अकाउंट क्रिएट करने का, तो सो कैनवा में भी आपने अकाउंट क्रिएट करना होता है। वो चाहे आप अपने फेसबुक के अकाउंट से क्रिएट कर लें, अपने जीमेल के अकाउंट से, गूगल के अकाउंट से क्रिएट कर लें, इट्स अप टू यू। देन बात करते हैं टेम्पलेट्स टू सूट योर डिज़ाइन नीड्स। कैनवा में एक फैसिलिटेशन ये है कि मैंने अभी आपको बताया कि रैपिड जो ग्राफिक डेवलपमेंट है वो कैनवा में होती है। रैपिड इसलिए होती है कि इसमें आपको काफ़ी सारे जो डिज़ाइंस हैं वो बने बनाए मिल जाते हैं। यू हैव टू जस्ट पुट पुट योर लिटिल एफर्ट इन ऑर्डर टू मॉडिफाई दो डिज़ाइन। आप उन डिज़ाइन को मॉडिफाई करते हैं अपनी नीड्स के मुताबिक, वो डिज़ाइन को आप यूज़ कर लेते हैं। तो वो जो डिज़ाइन बने बनाए होते हैं, दीज आर कॉल्ड टेम्पलेट्स। आप टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करते हो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और उसके बाद उसको मॉडिफाई करके आप अपना डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हो। इसके अलावा भी कैनवा में बेशुमार स्टॉक फ़ोटोज़, वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स, स्टॉक इमेजेस जो हैं फ्री अवेलेबल होते हैं, जो कि आपके डिज़ाइन में आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देते हैं उसमें आपके डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने के लिए। जी, कैनवा के बारे में तो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह 2 दिन, मगर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार आप लोगों को, हम सबको ये पता भी है कि व्हाट इज़ ए ग्राफिक डिज़ाइन या विजुअल डिज़ाइन क्या होता है। तो
ये आप लोगों के लिए जानना, समझना, इसके बारे में नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। विजुअल डिज़ाइन क्या होता है? विजुअल डिज़ाइन बेसिकली ब्रांडिंग, जिस तरह मैकडॉनल्ड का ब्रांड है, ब्रांडिंग एंड विजुअल आइडेंटिटी ऑल अराउंड अस। हम डेली अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में कंप्यूटर पे बैठे हैं तो बेशुमार ऐसी वेबसाइट्स हैं। अगर हम बाज़ार से कोई मार्केट से चीज़ लेने जाते हैं तो डेफिनेटली उसका पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर उसका नाम, उसका डिज़ाइन, उसके टाइपफेस वगैरह सब कुछ प्रिंट होता है, तो वो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ज़िम्मे में आता है। एडवर्टाइजिंग, रोड्स के ऊपर, स्ट्रीट्स के ऊपर, आप जहाँ पे भी देखें बड़े बड़े साइन बोर्ड या स्टीमर्स या फ्लैक्स बोर्ड वगैरह लगे हैं, ये तमाम की तमाम जो है ग्राफिक या विजुअल डिज़ाइन की कुछ एग्जांपल्स हैं। सो विजुअल डिज़ाइंस एंड ग्राफिक डिज़ाइन ऑल ऑल अराउंड अस। ओके, विजुअल डिज़ाइनिंग सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग यहाँ तक महदूद नहीं है। ऑफिस में पर्सनल आइटम लाइक डॉक्यूमेंट और बिजनेस कार्ड वगैरह भी विजुअल डिज़ाइनिंग के ज़ुमरे में आते हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं। ओके, अब ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांडिंग है बेसिकली जी, अच्छा, मैं थोड़ा-सा क्लास के बारे में आपको बता दूँ कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे आंसर्स किए जाएँगे जब आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप हमारे क्वेश्चंस भिजवाओगे। ऑनलाइन हम हर क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते, टाइम शॉर्ट होता है और कवर हमने पूरा ये सब्जेक्ट करना होता है। तो इसलिए एक हमारा तरीक़ेकार यही है कि जो भी आपके क्वेश्चन हैं, नोट देम देयर, और उसके बाद क्लास के बाद किसी वक़्त भी आप हमें व्हाट्सएप कर दें, हम आपको रिस्पॉन्स देंगे। तो कैनवा जो है ये बेसिकली ऐप भी है और वेबसाइट भी है। बात हो रही थी विजुअल आइडेंटिटी की। विजुअल आइडेंटिटी वो होती है कि जो आप अपने कलर्स, अपने डिज़ाइन की वजह से पॉपुलर जब हो जाते हैं तो फिर लोग आपके बारे में अपनी एक राय रखते हैं। यानी आपको मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं होती, आपके कलर्स, आपके डिज़ाइन को देख के वो सेंस कर जाते हैं, वो रिकग्नाइज़ कर देते हैं, हाँ, ये फ़लाँ डिज़ाइन है, ये फ़लाँ कंपनी है। इसकी एग्ज़ाम्पल मैकडॉनल्ड की है, आपके सामने है। तो विजुअल आइडेंटिटी ये है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो डिज़ाइनिंग ग्राफ़िक्स के ज़ुमरे में आती हैं, जो विजुअल और ग्राफ़िक डिज़ाइन हो, चाहे आपकी ब्रांडिंग और विजुअल आइडेंटिटी हो। लेट्स प्रोसीड सम मोर डिटेल कि मैं समझता हूँ कि एक विजुअल जो डिज़ाइन होता है, उसमें क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से एक विजुअल डिज़ाइन है, उसमें कम से कम 5 चीज़ें जो है ना, 5 बेसिक चीज़ें लाज़मी होनी चाहिए। इन पाँचों के बगैर एक विजुअल जो डिज़ाइन है, ये ग्राफ़िक डिज़ाइन है, वो कंप्लीट नहीं होता। मिनिमम दीज़ आर 5। सबसे पहले एस्थेटिक है कि आपका एस्थेटिकली डिज़ाइन जो है वो कैसा दिखना चाहिए, कैसा नज़र आना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके प्लीज़ ऑनलाइन लर्नर्स, आई रिक्वेस्ट यू डोंट पुट योर क्लास ऑन वीडियो मोड एज दिस इज़ ओनली द ऑडियो और वीडियो क्लास। हम लोग इस पूरी क्लास की वीडियो बाद में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। जी, बात हो रही थी कि विजुअल डिज़ाइन के एलिमेंट्स की। तो विजुअल ग्राफिक डिज़ाइन बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स, जिनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। तो एस्थेटिकली आपका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए? हर ग्राफिक डिज़ाइन या विजुअल डिज़ाइन में इमेजेस होते हैं, उसकी कलर्स की सिलेक्शन होती है, उसमें टेक्सचर होता है, टाइपफेस या इसको फॉन्ट्स बोलते हैं, टेक्स्ट होता है, फिर उसके बाद उसका लेआउट, हाउ इट लुक्स लाइक। तो ये बेसिक 5 एलिमेंट्स हैं जो मैं समझता हूँ कि हर ग्राफिक डिज़ाइन का हिस्सा होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, एक सन गन एक सॉफ्ट ड्रिंक है जिसमें आप उसका डिज़ाइन देख रहे हैं, इसका लेआउट भी आप देख रहे हैं, सिंथेटिकली ये इट लुक्स गुड, वेरी बैलेंस्ड डिज़ाइन। अब इसमें एलिमेंट्स क्या हैं जो मैंने आपको बात की? एटलीस्ट इनका लोगो होगा, लोगो है, उसके बाद कलर्स की सिलेक्शन है और इमेजेस उसमें डाले गए हैं और टाइप मतलब टेक्स्ट भी है। सो ये जो ये जो आपको नज़र आ रहा है किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी का जो एक ऐड है, एक डिज़ाइन है, ये कंप्लीट और बैलेंस डिज़ाइन है। मैकडॉनल्ड के डिज़ाइन से तो आप बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर होंगे। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द विजुअल ग्राफिक डिज़ाइन, ये आपको पता होना चाहिए।
डायरेक्ट से ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना जी, हम बैकग्राउंड कैसे सेलेक्ट करेंगे, इमेज कैसे करेंगे, टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करेंगे, वो तो हर कोई सिखा देता है। मगर हमारी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को, अपने लर्नर्स को बेसिक नॉलेज भी साथ प्रोवाइड किया जाए, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाए। जी, थोड़ा सा मजीद आपको बताते हैं कि जो विजुअल डिज़ाइन होता है, बेसिकली समझ लें कि ए पजल हैज़ ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल पीसेस, बट व्हेन वी पुट टुगेदर ऑल इट मेक्स ए ब्यूटीफुल पिक्चर। मतलब कि एक ग्राफिक डिज़ाइन के डिफरेंट एलिमेंट को बड़े तरीके, सलीके और क्रीने के साथ जब हम एक पज़ल की तरह सॉल्व करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो वो एक ब्यूटीफुल और बड़ी ही प्लेजेंट किस्म की जो है वो डिज़ाइन की शेप में हमारे सामने हमें दिखते हैं। तो ये इससे ज़्यादा ग्राफिक या विजुअल डिज़ाइन की डेफिनेशन तो मैं नहीं समझता कि कहीं से आपको मिल सकती है। जी, अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, विच इज़ कैनवा। जी, graphics play a key role in this digital world, especially on social media, print media. ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में ग्राफिक्स का, ग्राफिक डिज़ाइन का, विजुअल डिज़ाइन का, विजुअल आइडेंटिटी का एक की रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास, बहुत अहम रोल है। इसके बगैर ये काम प्रिंट मीडिया का और सोशल मीडिया का नहीं हो सकता। बट नो ऑल हैव द कैपेबिलिटी टू डिज़ाइन ए ग्रेट ग्राफिक्स। अब देखें, जब इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है तो हर एक इंसान के पास इतनी स्किल्स या इतना नॉलेज या इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं होती कि वो प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइन सीख सके, या अपनी नीड्स को कैटर करने के लिए जो है किसी ग्राफिक डिज़ाइन को हायर कर सके। लर्निंग ए टूल लाइक फोटोशॉप इज़ टाइम कंज्यूमिंग। देखें, प्रोफेशनल जो डिज़ाइनिंग ग्राफिक्स है वो भी एक अलग सब्जेक्ट है, बट वो एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, और समझ लें कि थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट वाली टास्क है। वन कैनॉट हायर इवन, ना तो आप फोटोशॉप सीख सकते हैं क्योंकि उसका टाइम ज़्यादा है और उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, और ना ही आपको अपनी रेगुलर टास्क के लिए किसी प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर कर सकते हैं, जो आपको डेली बेसिस पे आपकी फेसबुक की पोस्ट और यूट्यूब, सोशल, इन शॉर्ट सोशल मीडिया से रिलेटेड आपके तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी परफॉर्म करे, उसके ग्राफिक और डिज़ाइनिंग के कंटेंट तैयार करे। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि आपको ऐसा टूल सिखा दिया जाए उस लेवल पे कि यार ये जो काम है आप खुद से बैठ के उसको खुद कर लें। दैट्स वाई हमने ये कैनवा लर्निंग का एक सेशन स्टार्ट किया है, जो हर वीकेंड पे सैटरडे संडे 2 क्लासेस होंगी इस पूरे कोर्स की। अभी कल की क्लास इसकी मिस हो गई थी, बट इसकी जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट तो दूसरी और आखिरी क्लास होगी, वो मंडे वाले दिन होगी, यानी कल होगी। चलें आगे बढ़ते हैं। एज ए एयर ऑफ सोशल मीडिया रिवॉर्ड सेवरल अल्टरनेटिव ऐप्स। अब जो मैं अब इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी ऐप्स और ऐसी ऐसी सर्विसेज आ गई हैं कि जो इस एक वीक एरिया में उन्होंने अपनी जगह बनाई, अपनी डेवलपमेंट की और अपने आप को प्रमोट किया। लाइक उसमें से कैनवा इज़ द वन ऑफ देम, वेरी न्यू रिन्यूड एंड पॉपुलर ऐप अराउंड दी वर्ल्ड। तो मैं बेसिकली कैनवा को ही बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ कि जो बहुत सिंपल है और इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग और आपकी जो डे टू डे की ग्राफिक्स की टास्क हैं वो बड़ी आसानी से परफॉर्म हो सकती हैं। ओके, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपको कैनवा में अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, चाहे आप गूगल के अकाउंट से क्रिएट कर लें, चाहे आप फेसबुक से साइन कर लें या किसी और तरीके से साइन कर लें। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो आपको एक फ्री अकाउंट मिल जाता है 30 डेज़ के लिए। 30 डेज़ का अकाउंट आप यूज़ करें, उसके बाद अगर आप इसको पेड में कन्वर्ट करना चाहें तो वो आप पे कर सकते हैं, अदरवाइज़ फ्री पे भी आप कंटिन्यू रहें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैनवा कंटिन्यू रहता है। ऑनलाइन लर्नर्स प्लीज़ अपनी वीडियोस को ऑनलाइन करें, आप जस्ट वॉच करें और लिसन करें लेक्चर जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ। ओके, जब आप रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे आप देख रहे हैं कि इसमें आपके पास ऑप्शंस आएंगे, टीचर, स्टूडेंट, पर्सनल, स्मॉल बिजनेस, लार्ज कंपनी, नॉन प्रॉफिट और चैरिटी वगैरह। तो ये आप रजिस्ट्रेशन जब करवाएंगे तो आप यहाँ पे
अपने आप को उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लें जो आप पे फिट होती है। आप देख रहे हैं कि जो कैनवा का टूल है वो सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग में प्रोफेशनल के लिए नहीं है, सिर्फ आईटी के लोगों के लिए, कंप्यूटर साइंस के लोगों के नहीं है, ये सब के लिए, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, या कोई हाउसवाइफ हो, बिजनेसमैन हो, पर्सनल में आ जाता है, स्मॉल बिजनेस हो, लार्ज कंपनी हो, या कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या चैरिटी हो, तो कैनवा का टूल सबके लिए है। हाउ टू यूज द कैनवा, फर्स्ट क्रिएट योर अकाउंट एंड साइन अप विद द गूगल और फेसबुक, ये आपने सीख लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैनवा इंटरफेस की। ये कैनवा का इंटरफेस है जिसमें आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे कुछ इसकी कमांड्स बार हैं, और राइट ये सेंटर में आपको इसका पेज नज़र आ रहा है जिसमें आप किसी भी किस्म का टेम्पलेट जो आप लाइक, इफ़ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ विजिटिंग कार्ड या आईडी कार्ड कोई डिज़ाइन करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे आईडी कार्ड को सर्च करें तो कैनवा आपको आईडी कार्ड के बेशुमार जो रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं वो आपको रिजल्ट में शो करेगा। तो उन टेम्पलेट्स में से जो भी टेम्पलेट आप सिलेक्ट करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस पर क्लिक करें, तो वो आपको आपके डैशबोर्ड पे ले जाएगा जहाँ पे आप उस डिज़ाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने डिज़ाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं। खैर, डिज़ाइन को सर्च उसी तरह करना है, सर्च से सब लोग वाकिफ़ है, गूगल के ऊपर जिस तरह आप सर्च करते हैं। ओके, if you want to create a graphic with a custom dimension, then right hand corner you can find the custom dimension। ये भी आगे चल के हम देखेंगे कि हर एक डिज़ाइन को स्टार्ट करने से पहले ये होता है कि उस डिज़ाइन की डायमेंशंस क्या होगी, मतलब कि उसका साइज़ क्या होगा। साइज़ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। when you start designing you can add the text, image or any other element। मैंने आपको बताया कि एक जो भी ग्राफिक डिज़ाइन होता है वो कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट एलिमेंट्स का, डिफरेंट कंपोनेंट्स का, डिफरेंट आइटम्स का आप कह लें। तो उन आइटम्स को हम बोलते हैं डिज़ाइन एलिमेंट। तो वो डिज़ाइन एलिमेंट क्या होते हैं, दैट कैन बी एंड टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, और किसी भी किस्म का और एलिमेंट जो इसके लेफ्ट हैंड टूल बार के ऊपर आपको कैनवा में मिलता है। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। आपने खुद से हर चीज़ खुद से क्रिएट नहीं करनी, जस्ट आपने सेलेक्ट करना है या फिर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। जी, ओके। अब आप देखें कि फॉर एग्जांपल हमने वहाँ से कोई कैनवा के मेन इंटरफेस के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे सामने आपके ड्राइंग बोर्ड आ जाएगा जहाँ पे आप अपना वो डिज़ाइन या ड्राइंग जो है वो उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। प्लस का मतलब ये है कि इसमें एक और पेज भी, आप मल्टीपल पेजेस भी ऐड कर सकते हैं। ये कॉपी का है, ये न्यू ड्राइंग का है जो आइकन आपको नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे, ये इसका आप देख रहे हैं कि ये टेम्पलेट्स पे हम इस वक्त फोकस किए हुए हैं। और टेम्पलेट में देयर आर सो मैनी टेम्पलेट्स यू कैन सी। किसी भी टेम्पलेट को क्लिक करके ड्रैग करके इधर ड्रॉप करेंगे तो वो टेम्पलेट आपका यहाँ पे सामने आ जाएगा। और उसके बाद आर्डन पार्क की जगह आप यहाँ पे ईडन हाउसिंग हाउसिंग सोसाइटी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी पिक्चर्स लगा सकते हैं, हर चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े टाइम में कम एफर्ट में आप बड़े खूबसूरत डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब इसके डैशबोर्ड के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि इस कैनवा के टूल के साथ या कैनवा की ऐप के साथ हम इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसकी कमांड को एग्जीक्यूट किस तरह कर सकते हैं। यू कैन सी दी मेन्यू बार इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। मेन्यू बार इसके फॉलोइंग फीचर्स हैं: होम, फाइल, रीसाइज, सेविंग स्टेटस, डिज़ाइन नेम। सेविंग स्टेटस ये डिज़ाइन नेम है, ट्राई कैनवा प्रो है, उसके बाद शेयर है और डाउनलोड है, ये उसका मेन्यू बार है कैनवा का। तो होम पे क्या होता है, व्हेन यू क्लिक होम यू विल बी टेकन टू द होम पेज ऑफ द टूल। तो जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आप इस टूल के होम पेज पे चले जाते हैं जो पहली स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया, ये होम पेज है इसका। जी, फाइल को क्लिक करेंगे, व्हेन यू क्लिक द फाइल फीचर ओपन एंड ड्रॉप डाउन विद द लिस्ट ऑफ द फीचर लाइक क्रिएट न्यू डिजाइन, शो रूलर, शो मार्जिन, सेव, डाउनलोड, एटसेट्रा एटसेट्रा। यू कैन also see the dimensions of the canvas here. The design name can be edited too।
ठीक है जी। जो फाइल का जो होगा मेन्यू, इसको क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी जिसमें आपको ये सारी कमांड्स नज़र आएंगी। इसके अलावा भी दूसरी कमांड्स नज़र आएंगी। जब आप रजिस्टर करेंगे तो आप खुद से ये देख लेंगे। उसी तरह रीसाइज में अगर जाएं, यहाँ पे क्लिक करें तो रीसाइज ऑप्शन जो है इज़ नॉट अवेलेबल विद द फ्री वर्जन। ये प्रोफेशनल पेड वर्जन का बेसिकली फीचर है जो फ्री वर्जन में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मगर फिर भी इसका जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि आप अपनी जो डिज़ाइन आपने क्रिएट किया है उसका साइज़ आप उसकी डायमेंशन आप चेंज कर सकते हैं। सेविंग स्टेटस में ये है कि जब भी आप डिज़ाइन के ऊपर अपना काम करते हैं, इसमें एक फीचर है कि ऑटोमेटिक ऑल चेंजेस सेव्ड। तो आपको खुद से सेव करने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी आप इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं तो ये ऑटोमेटिक कैनवा आपके डिज़ाइन को सेव करता रहता है। तो वो जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे आपको स्टेटस नज़र आता है कि चेंजेस नॉट सेव्ड या ऑल चेंजेस सेव्ड। तो चेंजेस स्टेटस बेसिकली आपको ये डिटेल्स बताता है। नेक्स्ट, जो डिज़ाइन आप बना रहे हैं या अनटाइटल डिज़ाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे डिज़ाइन का नाम आ जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल डिज़ाइन आएगा। इसको एडिट करके अपने डिज़ाइन का नाम खुद भी, जिस तरह फाइल का नाम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे खुद भी आप डिज़ाइन का नाम दे सकते हैं। अच्छा, कैनवा प्रो जो है प्रोफेशनल, बेसिकली दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट बाय द कैनवा। ये एक एडवर्टाइजमेंट है कैनवा के लिए कि अगर आपने फ्री वर्जन से प्रोफेशनल वर्जन पे स्विच होना है तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। फर्दर फिर वो कैनवा में ऑप्शंस आपको मिलेंगे, उसको गो थ्रू करते जाएं, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करें और उसके बाद आप प्रोफेशनल वर्जन पे अपग्रेड हो जाएंगे। शेयर का मतलब ये है कि आप जो भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं आप उनको मल्टीपल मेंबर्स के साथ इसी कैनवा प्लेटफॉर्म के यहाँ पर किसी और तरीके से आप डिज़ाइन को शेयर भी कर सकते हैं। शेयरिंग में बेसिकली 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जहाँ पे शेयरिंग के लिंक टू एडिट, यानी आपने किसी दूसरे कैनवा के यूज़र के साथ एक लिंक शेयर कर देते हैं जो क्या उस लिंक के इसी डिज़ाइन को खोल के शेयर कर दे, एडिट कर सकता है। शेयर लिंक टू यूज़ एज ए टेम्पलेट, उसी तरह आप इसको एज ए टेम्पलेट शेयर लिंक यूज़ कर सकते हैं कि किसी दूसरे के लिए आपने कोई डिज़ाइन क्रिएट किया और वो टेम्पलेट एज ए टेम्पलेट आप उसको देना चाह रहे हैं। टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना? नहीं भी क्लियर है तो वो आगे चल के जैसे जैसे आप क्लास अटेंड करेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो कैनवा का टेम्पलेट, एक तो कैनवा ने टेम्पलेट दिया है, अगर आप खुद टेम्पलेट बना रहे हैं तो वो टेम्पलेट बना के आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद शेयर ए लिंक टू व्यू, जस्ट सेलेक्ट द ऑप्शन इफ यू चॉइस कॉपी एंड लिंक गिव इट टू द पर्सन। तो किसी को व्यू करवाने के लिए शेयर ए लिंक टू व्यू, जस्ट सेलेक्ट दी, अगर आप दूसरे लोगों के साथ आपने कोई डिज़ाइन क्रिएट किया है और आपने अपने कस्टमर को, सीनियर को इसको व्यू करवाना है तो आप उस लिंक को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये शेयर्स का जो मेन्यू है यहाँ से हम डिफरेंट तरीके से शेयर कर सकते हैं जी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने डिज़ाइन को शेयरिंग के अलावा आप डाउनलोड भी तो करना है ना, तो आप डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में अपने डिज़ाइन को डाउनलोड कर सकते हैं। There are various file types available. Also, you click to the drop down arrow to the download button. You can directly share the design to your social media, Google Drive और किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड में यू विल हैव वेरियस ऑप्शन के पीएनजी फाइल में भी, जेपीजी में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये था कैनवा के इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा आपको जो मैंने स्टार्ट दिया है। नेक्स्ट, कैनवा की आपने इंटरफेस देखा। अब ये जो इंटरफेस है ये मेन मेन्यू, इसका मेन मेन्यू है, इसका ना मेन्यू बार है। अब यहाँ पे इस वक्त कुछ भी नहीं है आपके सामने। जब नेक्स्ट स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक कैनवा का टूल बार आ गया है। तो कैनवा का टूल बार ये आता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जब आप इसको ड्रैग करके अपने ड्राइंग बोर्ड पे लेके गए हैं टेम्पलेट को, तो ये टेम्पलेट जब आपका इधर आ जाएगा तो ये देखें ये आपका टेम्पलेट इधर आ गया है। जब आपका टेम्पलेट इधर आ गया है तो अब उस टेम्पलेट का कोई भी एलिमेंट आप सिलेक्ट करेंगे, जिस तरह यहाँ पे क्या एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट किया है, टेक्स्ट का एलिमेंट। तो टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी कमांड्स हैं ना वो सारी की सारी आपको टूल बार में नजर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि इसमें फॉन्ट का साइज भी है, कलर भी टेक्स्ट को दे सकते हैं, इटैलिक, इसके बाद इसकी अलाइनमेंट है लेफ्ट राइट
और सेंटर अलाइनमेंट, फिर इसमें नंबरिंग भी सेट कर सकते हैं, इसकी स्पेसिंग भी सेट कर सकते हैं, डिफरेंट इफेक्ट्स भी आप इसको दे सकते हैं, पोजीशन भी इसकी सेट कर सकते हैं। इसमें इसका जो हॉवर है, इसकी ओपेसिटी, यानी ये ज़्यादा डार्क या ये थोड़ा सा डिम हो जाए, ये इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये डिलीट कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया, ये टेक्स्ट से रिलेटेड सारी जो कमांड्स हैं वो आपके टूल बार में अपीयर होगी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो इमेज से रिलेटेड सारी जो कमांड्स हैं यहाँ पे अपीयर हो जाएंगी। तो इमेज के साथ हम सारी एडिटिंग उन कमांड के जरिए कर सकेंगे। जिस तरह हमने टेक्स्ट को चेंज करना हो तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट का जो प्ले फेयर के नाम से फाउंट आ रहा है इस वक्त, वो और भी जो फाउंट है वो सिलेक्ट करेंगे तो वो फाउंट का नाम चेंज हो जाएगा, सॉरी फाउंट का स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा, फाउंट का कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा। फाउंट जो हमने ये इस वक्त लेफ्ट लाइन है, सेंटर और राइट लाइन। सो ये बेसिकली कैनवा टूल बार का काम है। Okay, toolbar has the option of position which helps you to move element at the top bottom of the other element। तो ये पोजीशन है, ये आपको मूव कर, ये पोजीशन का जो कमांड है, ये ऑप्शन है, ये आपको एलिमेंट को टॉप राइट लेफ्ट बॉटम पे मूवमेंट के लिए आपको इसमें हेल्प आउट करते हैं। जी, वो कैनवा टूल बार था। अब ये साइड पैनल है। साइड पैनल में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले टेम्पलेट है, अपलोड है, उसके बाद फोटोज़ है, एलिमेंट्स हैं, टेक्स्ट, और उसके बाद म्यूज़िक, वीडियोज़ और बैकग्राउंड्स हैं। ये डिफरेंट किस्म की फ्री इसमें बेशुमार स्टॉक फोटोज़ हैं जो आप अपने डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो साइड पैनल में सबसे पहले टेम्पलेट्स हैं। दिस टैब असिस्ट consist of the pre-built templates that can be used to design the graphic design। pre-built templates जैसे मैंने आपको बताया वो आप यूज कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह एलिमेंट जो है, ये डिजाइन इन मेड अप ऑफ वेरियस एलिमेंट लाइक टेक्स्ट, आइकन, फोटोज etc। the element tab in the canvas side panel consists of lots of elements like shapes, icon, frames etc that can be used in the design। जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, बेशुमार किस्म के एलिमेंट्स हैं जो आप अपने डिजाइन में यूज कर सकते हैं। अपलोड का मतलब ये है कि आपके पास खुद से कोई डिज़ाइन ऐसे हैं, खुद से कोई फोटोग्राफ्स ऐसी हैं, खुद से कोई एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको आप अपने डिज़ाइन में यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप उनको अपलोड कर सकते हैं। वो आपके पास अपलोड को क्लिक करेंगे, अपलोड करके आप उनको ड्राइंग बोर्ड में लेके आ सकते हैं। लाइक आपकी कंपनी का लोगो अगर आप उसको अपलोड करना चाह रहे हैं, अपनी फ़ोटो अगर अपलोड करना चाह रहे हैं, तो वो यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो तो कैनवा के पास नहीं है ना, तो वो तो आप इसको यहाँ से अपलोड करेंगे। सो ये अपलोड का है, अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड की कमांड है। इसी तरह फोटोज की जो कमांड है, फोटो का जो सेक्शन है, यहाँ पे मिलियंस ऑफ फोटोज अवेलेबल हैं जो आप अपनी कैनवा में यूज कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब ये है कि जो टेक्स्ट आप लगा रहे हैं उसको वेरियस किस्म के डिज़ाइन, वेरियस किस्म के स्टाइलिंग आप टेक्स्ट को दे सकते हैं। म्यूज़िक अगर आप अपनी कोई ऐसी इसमें ग्राफिक्स में देखें, इसमें एनिमेटेड ग्राफिक्स भी बन जाती हैं, इसमें MP4 वीडियोस भी बन जाती हैं कैनवा में। जब वीडियो बनेगी तो आप उसमें म्यूज़िक भी देना चाहें तो ये म्यूज़िक भी अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने वीडियो को अपनी अपलोड करनी है, वो वीडियो भी आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं डिज़ाइन में। डिज़ाइन में कोई बैकग्राउंड्स आपको चाहिए, बैकग्राउंड्स के लिए भी अलग से है। कंक्लूजन ये है कि सारा ही इस साइड पैनल की कि this was a overview of the various tab in the side panel of the Canva, which go to the each of the tabs and explore them। अब आपके लिए ये टास्क है, आपने अपना अकाउंट बनाना है, क्रिएट करना है, फिर आप कैनवा के साइड पैनल में जाएं और हर साइड पैनल के टास्क को क्लिक करें, टेम्पलेट को क्लिक करें, उसको गो थ्रू करें, अपलोड को, फोटो को क्लिक करें, उसको गो थ्रू करें। ये आप लोगों की टास्क है, इसको खुद एक्सप्लोर करें। Hey, जी, नेक्स्ट इसकी अभी तक जो हमने कैनवा इंटरफेस के बारे में सीखा उसकी प्रेजेंटेशन है जो आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। hey, welcome back. In this video, we'll see what Canva is and why it is important. By the way, if you know what Canva is and if you know why it is important, you're free to skip this video and go to the next video. Well, Canva is a graphic design tool website. It uses drag and drop format and provides access to over 1 million photographs, graphics, and fonts. It is used by non-designers like me, as well as professionals. The tools can be used for both web and print media design and graphics. This tool makes you a professional even though you have no experience in design.
This tool makes you professional. Believe me or not, I've talked to companies, showed my designs, and they were just wonderstruck. So why is it important to know design? Come on, it's the digital age. Everybody's hungry for digital content, but not many can produce, not many can create great pieces of work, and that's what gives you leverage. By taking this course, you have already gained leverage over millions of other people. In fact, statistics show that the graphic design is one of the most in-demand skills in 2019. Is a proof to support my statement. Hard job, graphic designer. Here it is. Job opportunities in the advertising and marketing field are growing. As companies battle to maintain brand dominance, creative firms and in-house departments are taking on additional projects. It's the most in-demand skill. See, graphic designers have serious skills that are in high demand. So that's this kind of gives you an idea why Canva is important and why graphic design can make your career skyrocket. All right, that's it for this video. I'll catch you up in the next one. The next one we'll sign up to Canva. जी, ये आज की क्लास में बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन होता क्या है और विजुअल आइडेंटिटी ब्रांडिंग क्या होती है और क्यों इम्पोर्टेंट है वो आपको बताना ज़रूरी था। उसके बाद कैनवा जो एक ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग फ्री टूल है उसकी इंट्रोडक्शन थी जिसमें कैनवा के इंटरफेस, साइड पैनल और कैनवा टूल बार के बारे में आपको बताया गया है। अब कल की जो क्लास है उसमें आपको जो ये टूल है इसमें काम करना सिखाया जाएगा और उसमें आपको दिखाया जाएगा कि हाउ यू कैन क्रिएट ए फेसबुक एड यूजिंग कैनवा, इंस्टाग्राम एड यूजिंग कैनवा, कोई लिटरेचर किस तरह आप डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग कैनवा। सो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको कल के क्लास में, कल के लेक्चर में ये सारी डेमोन्स्ट्रेट की जाएंगी, सारी बताई जाएंगी। हाँ, ये कोर्स 2 दिन के बाद जब एंड भी हो जाएगा कल के बाद, तो उसके बाद भी हम आपको पूरी की पूरी बैकअप सपोर्ट देंगे कि कैनवा टूल को यूज़ करते हुए किसी किस्म का प्रॉब्लम या कोई असिस्टेंस आपको या गाइडेंस चाहिए तो आप जस्ट व्हाट्सएप के ऊपर हमें अपना मसला बताएं, अपनी क्यूरी बताएं, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे। बट कल की जो क्लास है सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को अलाउ की जाएगी जिन्होंने इसकी जस्ट अ लिटिल फ़ी 100 रुपीज़ पर लेक्चर, 100 रुपीज़ पर लेक्चर। क्या पूरे पाकिस्तान में कोई आपको इस लेवल पे पूरा कोई कोर्स कोई 100 रुपीज़ पर लेक्चर में करवा रहा है? कोई नहीं करवा रहा। अब इस क्लास की वीडियो भी आपको दी जाएगी। वो लर्नर जो किसी वजह से नहीं भी ज्वाइन कर सकें वो आसानी से इस वीडियो को देख के इस टूल के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन, अपना नॉलेज अप कर लेंगे। तो ये आपसे गुजारिश है कि कल की क्लास ज्वाइन करने के लिए जिन लर्नर्स ने 200 रुपीज़ इन दोनों क्लासेस के लेक्चर का नहीं अभी तक फ़ीस सबमिट करवाई, वो काइंडली जो दिए हुए पेमेंट मेथड हैं जिसमें से एक इजी पैसे का है, दूसरा जहेज़ कैश का है, उसमें आप पेमेंट भिजवाएं और उसकी डिपॉजिट स्लिप व्हाट्सएप हमें करें अपने नाम और सिटी के साथ, ताकि हम आपकी क्लास में कल की क्लास में आपको अलाउ कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।